हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। तो फाइनली हम आ चुके हैं हमारे डाउट सेशन में। तो देखिए, कल के दिन हमारा लेक्चर हुआ था रीजनिंग के ऊपर, कोडिंग एंड डिकोडिंग हमने सीखा था। बट उसमें से कुछ डाउट आ रहा था लोगों को, तो आज हम उस डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले डाउट्स को हम देखते हैं। तो देखिए, एक जो डाउट आ रहा है, क्वेश्चन थ्री नहीं था एक्चुअली, एग्जाम्पल जो हमने थ्री किया था उसके अंदर एक डाउट आ रहा था कि उसमें एग्जैक्टली कैसे वो आंसर आया। तो बहुत सारे लोगों का ये डाउट था कि सिक्स और सेवन में से मैंने सिक्स या सेवन को क्यों चूज किया, सिक्स को क्यों लीव कर दिया। चलिए एक बार वापस से उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो ये वो क्वेश्चन था, मिक्स्ड लेटर एंड नंबर कोडिंग का क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, हाँ समझो इसमें कि मैंने कौन से आंसर को क्यों सिलेक्ट किया। अब हमको यहाँ पे तीन सेंटेंसेस दिए हैं, राइट। हमको यहाँ पे तीन सेंटेंसेस, चलो मैं इसको नेम कर देता हूँ ए, बी और सी। ठीक है, तो अभी ए बी सी में अगर हम ध्यान से देखें, ओके, सबसे पहले देखो एक नंबर यहाँ पे कॉमन हमको दिख रहा है, यस और नो, टू। अब देखो, जब भी एक चीज याद रखना, मिक्स्ड लेटर एंड नंबर कोडिंग के जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो भी नंबर्स आपको दिए गए वो करस्पॉन्डिंग नंबर्स है। करस्पॉन्डिंग नंबर मतलब कि टू स्प्रेड के लिए रहेगा, फोर रेड के लिए रहेगा, सेवन कारपेट के लिए रहेगा। यहाँ पे ये जो नंबर्स है ना, ये जंबल ऑर्डर में हो सकते हैं, मतलब कि उल्टे सीधे हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि टू जो कोड है ये कारपेट के लिए होगा, सेवन जो कोड है ये रेड के लिए होगा, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा ऐसा अजम्पशन बना के मत चलो कि जो भी हमको मतलब कोड दिए है वो करस्पॉन्डिंग ऑर्डर में है। अब ध्यान से हम देखें अगर, तो एक वर्ड है कारपेट, पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है कारपेट, राइट। तो तीनों सेंटेंसेस में कारपेट हमको मिल रहा है, तो मतलब कि इसके लिए जो कारपेट के लिए कोड यूज हुआ होगा वो तो कॉमन रहेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, टू, टू और टू, ये कॉमन मिल रहा है हमको। दैट मीन्स ये कोड जो है टू कारपेट के लिए हमारा क्या कोड बनता है, कारपेट इज इक्वल टू टू, राइट। अब हमारा क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्प्रेड, हाँ हमको बताना है स्प्रेड का कोड क्या होगा। ठीक है, उस पे आते हैं। अब उसके बाद में एक बार ध्यान से देखो वंस अगेन, क्वेश्चन ए और क्वेश्चन सी को, सॉरी स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट सी को ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे हमारे पास में रेड है, राइट, और यहाँ भी हमारे पास में रेड है। तो रेड और रेड यहाँ पे मैचिंग है ए और सी में, मतलब कि इसके बीच में कोई तो कोड कॉमन होगा। अब वो क्या कोड कॉमन हो सकता है यहाँ पे, ये देखो फोर और ये देखो फोर, राइट, रेड और रेड। ठीक है, तो यहाँ पे फोर और फोर कॉमन हो गया, तो दैट मीन्स रेड के लिए क्या कोड बना, रेड के लिए हमारा कोड बन रहा है फोर। अब देखो इतने की बेसिस पे ना हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हमको और आगे जाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, अगर हम स्टेटमेंट ए को देखें, स्टेटमेंट ए, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में एक ही वर्ड बचा हुआ है, दैट इज स्प्रेड, और एक ही नंबर बचा हुआ है, दैट इज सेवन, यस और नो। सो देयर इज ओनली वन नंबर दैट इज रिमेनिंग, सेवन। दैट मीन्स ये जो सेवन हमारा है वो कोड है स्प्रेड के लिए। अच्छा, अब क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा और हम यहाँ पे अलग तरीके से भी देख लेते हैं। कुछ लोग बोले थे कि सर सिक्स क्यों नहीं आ रहा है। देखो ध्यान से अगर हम समझें, वापस से समझते हैं, बी और सी, ठीक है, अगर आप बी और सी को एनालाइज करो, बी और सी को, ओके, बी और सी को एनालाइज करो, तो इसमें वन, ये दोनों वर्ड भी कॉमन है। दैट मीन्स बी और सी के जो कोडेड फॉर्म है उसमें एक कोई नंबर कॉमन होगा, और वो क्या नंबर मिल रहा है हमको, थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वन के लिए हमारा कोड क्या है, दैट इज थ्री। अब क्वेश्चन है कि स्प्रेड के लिए दो ही यहाँ पे बचते हैं, राइट। हमारे पास में यहाँ पे टोटल एक सेवन बच रहा है और एक सिक्स बच रहा है। तो मैंने सेवन लिया था, सिक्स नहीं लिया था। तो लोगों का क्वेश्चन था कि सर सेवन क्यों लिया, सिक्स क्यों नहीं लिया। देखो क्योंकि सेवन
है हमारे पास में स्टेटमेंट 1 में, ए में। तो ए स्प्रेड कहाँ है? स्प्रेड है सेंटेंस पहले वाले सेंटेंस में। तो पहले वाले सेंटेंस में स्प्रेड है, तो इसलिए उसका कोड बनता है 7। वहीं पे दूसरे वाले सेंटेंस में क्या है? डस्ट है, राइट? डस्ट इज द रिमेनिंग वर्ड, तो डस्ट का कोड क्या होगा? 6 होगा। आर यू ऑल गेटिंग इट? तो जो सेंटेंस में, वो सेंटेंस का हम कोड लेंगे। तो इसीलिए स्प्रेड का कोड बनता है, ओवर हियर स्प्रेड का कोड बनता है 7 और डस्ट का कोड क्या बनता है? 6। तो अगर डस्ट पूछा होता तो आप 6 आंसर करते, स्प्रेड पूछा है तो हम यहाँ पे 7 आंसर कर रहे हैं। आई होप सो दिस इज क्लियर विथ यू राइट नाउ। अब क्लियर हो गया सबको? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें सॉरी 27, उसमें डाउट था। यहाँ पे डाउट आया है कि सर 27th क्वेश्चन में आंसर 7.5 आता है। तो मैथ्स में कैसा है कि अगर 0.5 के बाद में 5 के ऊपर कोई नंबर आता है तो उसको +1 करते हैं, मींस 8। सो द आंसर विल बी ऑप्शन 4, नन ऑफ दिस राइट। ओके, अब यहाँ पे डाउट क्या है रौनक का, कि वो ये बोल रहे हैं कि अगर मैथ्स में 7.5 है तो इसको अगर अप्रोक्सीमेशन हम करते हैं तो अप्रोक्सीमेशन एक स्टेप ऊपर जाता है 8। परफेक्टली राइट, कोई गलती नहीं है इसमें। ओके, मैथ्स का कंसेप्ट एग्जैक्टली राइट आपका चल रहा है। अगर फॉर एग्जांपल 7.34 होता तो इसका अप्रोक्सीमेशन 7 होता, बिकॉज ये 5 के नीचे है, राइट? ये 50 के नीचे है। अगर 7.6 होता तो इसका अप्रोक्सीमेशन 8 होगा, राइट? ये मैथ्स का जो आपका कंसेप्ट है, नहीं परफेक्टली राइट है, बिल्कुल भी गलत नहीं है रौनक। ओके, और बाकी लोगों को भी अगर ये डाउट था तो बिल्कुल भी ये गलत नहीं है। ओके, दिस इज, ये मैथ्स के अकॉर्डेंस में, ओके, मैथ्स के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल राइट है, ठीक है? तो यहाँ पे कोई भी आपको छेड़खानी, कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं करना है। अब आ जाते हैं हम इस क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में हमने 7 क्यों लिया। ध्यान से देखो, ध्यान से, ठीक है? चलो ध्यान से वापस समझते हैं। कैट, कैट के हमारे पास पोजीशन वैल्यूज क्या है? 3, 1 और यहाँ पे 20। सो 3 + 1 + 20 अगर हम करेंगे एंड डिवाइड बाई 3 कर, एवरेज ले रहे थे तो यहाँ पे 24 डिवाइड बाई 3 आता है। ये यहाँ पे हमारे पास में हमको पता है कि 3 1 एंड 3 8 इज 24। तो ये हमारे पास में एक डायरेक्ट नंबर मिल गया। पोस्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है? पोस्ट के बारे में बात करते हैं तो P इज एट 16, O इज एट 15, S 19 है और ये 20 है। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐड करेंगे, ओके, तो इसको ऐड करेंगे तो हमको मिलता है 70 डिवाइडेड बाय 4। तो 70 डिवाइडेड बाय 4 अगर हमको मिल रहा है तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलता है 17.5। बट ध्यान से देखो, ध्यान से क्वेश्चन की तरफ देखो, क्वेश्चन क्या ले रहा है? 17। क्वेश्चन में हमको कौन सी वैल्यू ली गई है? 17 को लिया है। दैट मीन्स इन द क्वेश्चन, यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, अगर इसको मैथ्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, मैथ्स के रूप में देखेंगे तो इसका अप्रोक्सीमेशन तो 18 बनता है। लेकिन मैथ्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये डेसिमल पार्ट को नहीं ले रहा है। ये यहाँ पे सिर्फ जो हमारा इंटीजर पार्ट है उसको कंसीडर कर रहा है फॉर द कोडिंग। ये बोल रहा है कि एक अगर कोई भी कोड है बन रहा है जो कि डेसिमल में बन रहा है तो हम सिर्फ और सिर्फ उसका इंटीजर पार्ट को कंसीडर करेंगे, नॉट द डेसिमल पार्ट। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास में जो भी आंसर आएगा उसका आप सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पार्ट कंसीडर। अब अगर हम इंडिया कंसीडर करें, ओके, इफ आई कंसीडर इंडिया, तो आई के लिए है 9, एन के लिए है 14, डी के लिए है 4, फिर से है 9 और फिर से है 1। तो यहाँ पे 9 + 14 + 4 + 9 + 1, तो ये कितना होता है? ओके, अब हमको इसको ऐड करना है एंड डिवाइड बाय 5 करना है। तो ऐड अगर हम इसको करेंगे तो 23 + 4 27, 27 + 10 दैट इज 37। सो 37 को अगर डिवाइड बाय 5 करोगे तो दैट विल बी 7.4, राइट?
7.4, 5 7 35, 2 बच गया तो 0.4। अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि हमको सिर्फ इंटीजर पार्ट लेना, तो इसका सिर्फ इंटीजर पार्ट क्या है, 7 है, राइट। तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है एंड दिस बिकम्स योर आंसर। आई होप सो नाउ दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट डाउट की तरफ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया सर वर्कशीट में, ओके, इन द वर्कशीट इट इज रियली गुड कि आप लोग वर्कशीट सॉल्व कर रहे हो, इससे बात समझ में आती है, ठीक है। वर्कशीट में 4th क्वेश्चन में हेल्प चाहिए। अच्छा 4th क्वेश्चन क्या है, देखो प्रोज को कोड किया गया है, प्रोज, ओके, प्रोज इज कोडेड एज PPOQE, ठीक है। तो ये प्रोज को कोड क्या है, तो लाइट का कोड क्या होगा। अच्छा ध्यान से अब समझो इसको, ठीक है। चलो कोडिंग समझते हैं। यहाँ पे नथिंग है, ये जस्ट यहाँ पे लेटर कोडिंग का है क्वेश्चन है, शिफ्टिंग वगैरह कुछ किया गया। देखो P से P अगर हम गए हैं, जब हम यहाँ से P से ये मतलब यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया, दैट मीन्स यहाँ पे 0 का डिफरेंस आया है। R से P पे जब हम जा रहे हैं तो -1 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि अगर हम यहाँ पे समझे तो देखो R था, उप्स नॉट, यहाँ से R से P पे जब हम जा रहे हैं तो -2 हो रहा है, ठीक है। R से हम P पे जा रहे हैं तो देखो 2 लेटर्स पीछे जा रहे हैं, 18 से हम 16 पे जा रहे हैं, ठीक है, 2 लेटर्स पीछे गए हैं। वापस से अगर हम देखें तो O से O, मतलब यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया गया, इसको 0 ही रखा गया। फिर अगर हम देखें तो S से Q, तो फिर यहाँ पे -2 हो रहा है, मतलब 2 लेटर्स हम पीछे जा रहे हैं। और E के लिए वापस से कोई चेंज नहीं किया गया। तो हमको यहाँ पे कोड दिख रहा है कि 0 -2 0 -2 एंड 0, ये कोड को हमको फॉलो करना है। मतलब कि एवरी ऑड डिजिट पे, ऑड नंबर जो प्लेस है वहां पे, ऑड नंबर प्लेस पे हमको कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ इवन नंबर प्लेस पे हमको -2 करना है। दैट मीन्स अगर हम लाइट को कोड करें, लाइट को, तो ऑड नंबर प्लेस पे क्या L है, G है, T है, तो ये एज इट इज आ जाएगा L G T। और I को अगर हम -2 करेंगे, मतलब कि I से दो प्लेस पीछे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा G, और H से 2 प्लेस पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा F, राइट। तो आपको आंसर बनता है LGGFT, ओके। तो LGGFT ऑप्शन बी यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन बनता है, ओके। आई होप सो नाउ दिस इज क्लियर टू यू। चलो नेक्स्ट है, यहाँ पे एक डाउट आ रहा था कि आई डोंट अंडरस्टैंड दैट +4, हम ये +4 +3 +2 क्या कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। लेटर कोडिंग में ही एक यहाँ पे पूछा गया था। चलो कॉलेज का हमने जब एग्जाम्पल देखा था, ओके, तो कॉलेज के एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, यहाँ पे कॉलेज का एग्जाम्पल था, यहाँ पे GSPPIKI ये हो रहा है, ठीक है, GSPPIKI ये हमारा होता है। अब देखो अब देखो +4 क्या है, हमारा C है, C को क्या कोड किया है, ओके, यहाँ पे ध्यान से देखो C है, C को कोड किया G, तो C का कोड, C इज एट पोजीशन 3, G इज पोजीशन 7। तो 7 जब 3 + 4 करूंगा तब 7 आएगा, राइट। तो इसीलिए मैंने पोजीशन में +4 किया है, ओके। जो मैं +4 बोल रहा हूँ दैट मीन्स कि C में +4 करेंगे। C का पोजीशन क्या था 3 इनिशियली, और 3 में +4 हमने जब किया, 3 में +4 किया तो हमको G मिला, दैट इज 7th पोजीशन पे। वैसे ही O देखो, ध्यान से O को देखो, O यहाँ पे 15th पे है, और S किस पे 19th पे है। दैट मीन्स 15 से 19 जाने के लिए हमने क्या किया, +4 किया, राइट। तो यहाँ पे भी इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे भी +4 हुआ। वैसे L से P देखो, अब ध्यान से, L का कोड क्या है 12, राइट, L का कोड है यहाँ पे 12 और P का कोड है 16। तो 12 + 4 जब आपने किया तो 16 मिला, तो दैट मीन्स P लेटर आएगा।
तो यही चीज हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। एवरीवेयर इट इज कमिंग +4 +4 +4 +4 +4। तो ये +4 जो है ये नथिंग बट ये कितने लेटर्स हम आगे मूव कर रहे हैं वो है ये। तो उसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए, ठीक है। सो वैसे ही अब जब भी आप अब लाइक फॉर एग्जांपल ग्रुप्स आपको जब फाइंड करना होगा तो ग्रुप्स में भी आप क्या करोगे, बिकॉज यहाँ पे +4 हो रहा है तो ग्रुप्स के लिए भी सेम पैटर्न हम यूज करेंगे, सेम यहाँ पे तरीके से बताएंगे। तो यहाँ पे G+4 R+4 O+4 U+4 P+4। अच्छा जब मैं यहाँ पे G+4 बोलता हूँ तो इसका मीनिंग होता है कि G के पोजीशन वैल्यू का +4। अब G का पोजीशन वैल्यू क्या है 7 है, तो व्हेन आई से G+4 दैट मीन्स इट इज 7+4। तो 7+4 होता है 11 और 11th पोजीशन पे हमारे पास में है K, तो यहाँ पे K मिल गया। ओके तो ये चीज मैं हमेशा कहना चाहता हूँ। जैसे R+4 कह रहा हूँ तो R का पोजीशन वैल्यू क्या है, R का पोजीशन वैल्यू है 18, राइट। R का पोजीशन वैल्यू 18 है और 18+4 होता है 22। दैट मीन्स 22 पोजीशन पे क्या है हमारा V है, तो यहाँ पे आपका कोड जो बन जाएगा वो V बन जाएगा। वैसे ही O+4 अगर आप करोगे तो 19 पोजीशन पे S है। U+4 करोगे दैट मीन्स कि 21+4 तो 25, यहाँ पे 25th पोजीशन Y है। P+4 करोगे दैट P is at 16 और ये +4 दैट विल बी 20, तो 20th पोजीशन पे हमारे पास में T है, तो यहाँ पे T आ जाएगा। और S+4 19+4 करो 23, तो यहाँ पे W आ जाएगा, तो ये आपका कोड बन जाता है यहाँ पे, राइट। आई होप सो नाउ दिस इज गेटिंग क्लियर टू यू। ओके सानिका, आई होप सो दिस इज गेटिंग क्लियर। चलो अब कुछ यहाँ पे एक और डाउट है, सर आप जो क्वेश्चन ले रहे हो उसमें से ही MCQ एग्जाम के लिए आएंगे क्या? नहीं, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपको प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, ये बेस्ड अपॉन पास्ट पेपर्स करा रहा हूँ। लाइक पास्ट पेपर्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के, जो भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में हो उसके बेसिस में आपको ये MCQs करा रहा हूँ। मैं जो MCQs करा रहा हूँ वही MCQs एग्जाम में आएंगे ऐसा नहीं है। इट जस्ट फॉर प्रैक्टिस है, जस्ट फॉर कंसिडरेशन है, एन एग्जाम्पल एंड सॉल्विंग पर्पस के लिए है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोच के चलना कि मैं जो सर जो भी क्वेश्चन करा दे रहे हैं वही सब याद करके रट के चले जाएंगे और पास हो जाएंगे। नहीं होगे पास, बिकॉज यही क्वेश्चंस नहीं है। अब देखो एक आधा क्वेश्चन अगर सेम टू सेम आ गए इट इज वेरी गुड, इट इज एक लाइक अ गुड लक फॉर एवरीवन, आपके लिए भी मेरे लिए भी, कि बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि इससे एक आधा क्वेश्चन सेम हो जाए। लेकिन मोस्ट केसेस में ये क्वेश्चंस नहीं होंगे, इट इज ओनली फॉर सॉल्विंग एन एग्जाम्पलरी पर्पस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके सर गूगल फॉर्म भी दिया करो, गूगल फॉर्म भी दिया करो मॉक टेस्ट के लिए और उसका रिजल्ट आपके नेक्स्ट वीडियो में शो करो, इससे बच्चे और मोटिवेट होंगे। ओके एक सजेशन यहाँ पे है कि गूगल फॉर्म में प्रोवाइड करूँ मॉक टेस्ट के लिए। चलो ये भी एक अच्छी बात है, गूगल फॉर्म मॉक टेस्ट के लिए हम ट्राई करेंगे इसको जल्द से जल्द शुरू करने की। इससे ये भी पता चल जाएगा कि आप में से कितने लोग एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे हो, दैट मीन्स ये कितने लोग एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे हो, तो वो पता चल जाएगा, बहुत ही अच्छी बात होगी। ओके वेरी गुड सजेशन, थैंक्स फॉर द सजेशन। तो हम डेफिनेटली इसको टेक इन करेंगे और जल्द से इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है अगर कुछ रफ वर्क करना रहेगा कोडेड लैंग्वेज का तो कैसे करेंगे। और एक और वैसे सिमिलर क्वेश्चन था, सर अभी तो बुक पर सॉल्व करके इजी लग रहा है पर कंप्यूटर पर कैसे हो पाएगा बिना सॉल्व किए, लाइक तभी तो बुक पेन अलाउ नहीं है दो। अब देखो ध्यान अब समझो ये जो एग्जाम है ना, पहली बात तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ठीक है। वेरी राइट थिंग कि आपको यहाँ पे अलग से मतलब कुछ पेपर या बुक वगैरह तो नहीं मिल रहा, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड जब भी एग्जाम होता है तो आपको रफ शीट्स दी जाती हैं। ओके आपको रफ शीट्स दी जाएंगी, ओके आप लेके नहीं जाओगे, आपको वहीं पे प्रोवाइड की जाएंगी। पेन आप एक लेके जा सकते हो, ओके आपको एक पेन अलाउड रहता है, ओके ओनली वन पेन इज अलाउड इन द एग्जाम। तो पेन आप लेके जाओगे, रफ शीट्स वो लोग देंगे, तो आप रफ वर्क करने के लिए आपको जगह मिलती है। तो मैथ्स और रीजनिंग इसके रफ वर्क के लिए आप करने के लिए आपको शीट्स दी जाती है, मतलब आप कुछ भी रफ वर्क कर सकते हो, लेकिन स्पेसिफिकली जो जरूरत पड़ती है वो यही दो टॉपिक्स में पड़ती है। तो रफ वर्क के लिए आपको शीट्स मिल जाएंगे, सो डोंट वरी एट ऑल। ओके सो दैट्स इट फॉर द डे। और अगर आपने अभी तक हमारा
व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे शीट्स, नोटिफिकेशन सब कुछ मिल जाते हैं। सो फॉर एवरीथिंग यू कैन ज्वाइन अवर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप, ओके। और अगर अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो ना यार, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और डाउट्स है तो ज़रूर कमेंट कर दो। तो डाउट्स के ऊपर तो मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, डाउट्स है तो कमेंट ज़रूर करो, ठीक है। और आज शाम को 7 बजे, ठीक है, आज शाम को 7 बजे हमारा मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, ओके। वी विल बी स्टडिंग नंबर सिस्टम, एलसीएम, ओके, एंड एचसीएफ। ये हम पढ़ने वाले हैं आज शाम के हमारे लेक्चर में। सो प्लीज स्टे ट्यून फॉर टुडे इवनिंग 7 PM शार्प, 7 PM, ओके। मैं आप सभी लोगों का वेट करूंगा 7 PM पे। सो डू नॉट मिस टुडेज लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आप सभी लोग जिनका मैथ्स वीक है या जिनको मैथ्स नहीं था, ओके। सो प्लीज स्टे ट्यून। चलो मिलते हैं तब तक दूसरे वीडियो में शाम के लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।